मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, समय व्यतीत होता जा रहा है और इसके साथ ही मनुष्य के श्वासों की बहुमूल्य पूंजी भी समाप्त होती जा रही है। संसार में रहते हुए और संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मनुष्य मन में यही समझता है कि मैंने कुछ बना लिया है, मैंने कुछ कमा लिया है, मैंने इकट्ठा कर लिया है। मनुष्य अपने मन में यही समझता है कि मैंने इस अनमोल समय में बहुमूल्य श्वासों की पूंजी के बदले इससे बढ़कर धन कमा लिया है और संपत्ति इकट्ठ कर ली। लेकिन सज्जनों, विचार करके देखा जाए, मनुष्य जो ये कहता है कि मैंने कुछ बनाया है, तो भाई उसने क्या बनाया है? कुटुंब, परिवार, रिश्ते नाते बनाए हैं, संसार में पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। और यदि ये कहता है कि मैंने कुछ कमाया है, तो भाई क्या कमाया है? धन दौलत। और यदि ये कहता है कि कुछ संचित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, तो क्या संचित किया है? धन संपत्ति, माया के पदार्थ। मनुष्य को जिन वस्तुओं पर गर्व है, अब जरा उन पर गहराई से विचार किया जाए। ये रिश्ते नाते, कुटुंब, परिवार, मित्र, ये क्या मनुष्य का अंत में साथ निभाएंगे? क्या ये सदैव उसके साथ रहेंगे? कभी नहीं। या तो ये जीवित रहते ही बिछुड़ जाएंगे, या फिर मनुष्य उनको छोड़कर इस संसार के से सदा सदा के लिए चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि मनुष्य ने अगर कुछ धन कमाया है, तो वो धन क्या उसके साथ जाएगा? क्या वो लोक परलोक में सहारा देगा, या उसके कोई काम आ सकेगा, या सांसों की पूंजी बढ़ा सकेगा? इस धन के बदले क्या श्वास प्राप्त हो सकते हैं? ये धन उसके क्या किसी काम आ सकेगा? मनुष्य अंत समय इस धन को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। तीसरी बात कि उसने धन संपत्ति और माया के पदार्थ एकत्र कर लिए, तो क्या ये उसके साथ निभाएंगे? जब तक जीवन है, श्वास है, तब तक तो वो कह सकता है कि ये मेरी संपत्ति है, मेरा मकान है, मेरी ज़मीन है। लेकिन जब श्वासों की पूंजी समाप्त हुई, तो फिर कुछ भी अपना नहीं है। सब कुछ यहीं धरा रह गया और मनुष्य ने सदैव सदैव के लिए यहाँ से प्रयाण कर दिया। संत तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि अरब खरब लव लक्ष्मी, उदय अस्त लव राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे कौने काज। मनुष्य जो थोड़ी सी धन संपत्ति पर गर्व करता है, लेकिन संतों ने तो यहाँ तक कह दिया है, यदि अरबों खरबों की धन संपत्ति हो तथा जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वहाँ तक संपूर्ण सृष्टि का भी राज्य से प्राप्त हो, फिर भी एक दिन इस संसार से जाना आवश्यक है, मृत्यु अवश्य संभावी है, तो फिर ये राज्य अधिकार, ये धन संपदा उसके किस काम की? जबकि अपने आप को इन सब पदार्थों का स्वामी समझने वाला ही संसार को छोड़कर चला गया, तो फिर ये धन संपदा, ये माया के पदार्थ किसके हुए? मनुष्य अपने जीवन को, अपनी सांसों की पूंजी को बे करके उसके बदले में नाशवान और अशुद्ध पदार्थ एकत्र करता है, फिर भी जाते समय वो साथ क्या ले जाता है? समय, धन, पदार्थ तो वो यहीं छोड़ जाता है, लेकिन उसके संस्कार उसके साथ गए। माया के सामानों के संस्कार उसको कहाँ लेकर के जाएंगे? नरकों और नीच योनियों में। महापुरुषों का कथन है, बहुत जतन से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर सतनाम बिन, सहेगा यम की चोट। संसार के मोह में ग्रस्त होकर के लोग जीवन की बाजी लगा करके माया और माया के सामान एकत्र करते हैं, किंतु ये सब कुछ किस काम आएगा? क्योंकि यदि मालिक के नाम की कमाई नहीं की, तो फिर यम के हवाले होना पड़ेगा। मोह ममता के संस्कार जो मन में घर कर गए हैं, उनके बदले में नरकों की यातना सहना कर पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, भली भांति विचार करके देख लो, किसी के कहने पर नहीं, अभी तो अपनी बुद्धि से विचार करो और सोचो।
कि संसार की कौन सी वस्तु साथ जाने वाली है और कौन सी नहीं। इस तथ्य की परख मनुष्य तभी कर सकता है जब उसे महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। महापुरुषों की संगत में ही उसे इस बात का पता लग सकता है कि कौन सी अपनी वस्तु है और कौन सी पराई। महापुरुषों की कृपा से उसे इस तथ्य का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि संसार में एकमात्र प्रभु की भक्ति ही अमर और शाश्वत वस्तु तथा प्रभु की ये भक्ति ही उसकी अपनी और साथ निभाने वाली चीज़ है। इसलिए इस बात पर गहराई से विचार करके मनुष्य को चाहिए कि सत वस्तु अमर वस्तु प्रभु की भक्ति की कमाई करे, जो यहाँ भी उसका साथ दे और अंत में उसे साथ भी ले जाए। ऐसी वस्तु की कमाई करने और उसे एकत्र करने से क्या लाभ जो धोखा दे, और जो मनुष्य यहाँ से जाए तो उसके फलस्वरूप उसको नरकों नीच निम्न कोटि की योनियों की प्राप्ति कराए। मनुष्य स्वयं ही विचार करे कि एक ओर सुख हो, लाभ हो और दूसरी ओर घाटा हो, दुख मिले तो उसे किधर जाना चाहिए। इस बात की समझ किधर जाने में लाभ और सुख है, ये हर एक को नहीं होती। इस प्रकार का विवेक तो महापुरुषों की संगत से केवल गुरुमुखों को ही प्राप्त होता है, और वे माया और माया के सामान अपने नहीं, इसीलिए इन्हें एकत्र करने में कोई लाभ नहीं। यदि ये सामान अपने होते तो परलोक में साथ जाते और फिर मनुष्य को अंत समय रोना धोना नहीं पड़ता। अपनी वस्तु तो वास्तव में वो है जिससे आत्मा का कल्याण हो, जो आत्म कल्याण में सहायक हो, जो मनुष्य के साथ जाए और प्रभु के दरबार में उसका मुख उज्जवल करे। किंतु आम संसारी मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर के वास्तविकता से भूला हुआ है, इसीलिए जीवन पर्यंत पराय वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा रहता है। जब समय हाथ से निकल जाता है और हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता तो फिर रोता और पछताता है। इसके विपरीत आप सभी गुरुमुख जन जिन्हें सौभाग्य से महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई है, वे स्वर्णिम समय में नाम और भक्ति की कमाई करके अपना सब कुछ बना लेते हैं। महापुरुष तो अपने उपदेशों द्वारा जीव को सावधान करते हैं, उसे मोह की नींद से जगाते हैं। जब चेते तब ही भला, मोह नींद से जाग, जाके संग से बिछुड़ा, वाही के संग लाग। मनुष्य को जब भी इस बात की समझ आ जाए, जब भी वो मोह अज्ञान की नींद से जाग जाए, वो तभी भला है। मनुष्य का ये मोह अज्ञान कब दूर होगा? जब उसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तब उसे ये पता चलता है कि संसार में मेरा अपना क्या है, मेरे साथ जाने वाली वस्तु क्या है। इस तथ्य का भी ज्ञान हो जाता है कि उसका अपना क्या है, उसका अपना काम क्या है। फिर वो अपने काम में दृढ़ता से जुट जाता है। जीवात्मा जन्म जन्मांतर से दुख उठा रही है। जब तक जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा से मिल नहीं जाती, उसके अंतर में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। ऐसे साधन जिनके द्वारा आत्मा परमात्मा से मिलकर एक रूप हो सकती है और नित्य सुख, शाश्वत आनंद और परम शांति को प्राप्त कर सकती है, ऐसे साधन मनुष्य को महापुरुषों की शरण में ही जाने पर उपलब्ध हो पाते हैं। महापुरुषों की संगत में जिन्हें सही मार्ग मिल गया, भक्ति के सुगम साधन उपलब्ध हो गए, वे उन साधनों पर आचरण करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। संसार में सुखपूर्वक रहते हुए सुख में जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपना परलोक भी संवार सकते हैं। महापुरुषों का यही उपदेश होता है कि जो अपनी वस्तु है उससे प्रीत करो, जो यहाँ भी सुख प्रदान करे और परलोक में भी साथ निभाए। मनुष्य की वो अपनी वस्तु कौन सी है? वो है प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम, प्रभु का शब्द। माया की भूल भुलैया में पड़कर मनुष्य वास्तविकता को भूल चुका है। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये मनुष्य आत्म निंद्रा से जाग जाओ और अपनी वस्तु की संभाल करो। अपनी वस्तु को पा करके ही सच्चा सुख प्राप्त करोगे। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है कि वो महापुरुषों के उपदेशों के अनुसार
नाम और भक्ति की कमाई में संलग्न हो जाएं और अपने परलोक की तैयारी करें। यही मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है और हम सभी को यही काम ही करना है।